dear students, good morning. Hope you all are sound and safe. Dear kids, as you all know that we have read our lesson 5th, The Dancing Princesses. And today we will do exercise. So dear kids, before doing exercise, let's recapitulate the story. Dear kids, it is the story of a king who had 7 beautiful princesses. उसकी कितनी princesses थी? 7. और king was very much disturbed due to the worn off shoes of their daughters. So इस सीक्रेट का पता लगाने के लिए किंग क्या अनाउंस करता है कि those whosoever find out the secret, जो कोई भी सीक्रेट का पता लगाएगा वो अपनी मनपसंद प्रिंसेस से मैरिज कर सकता है. तो फर्स्टली कौन आता है पता लगाने के लिए? एक प्रिंस आता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो सक्सेस नहीं होता. उसके बाद टर्न वाइज बहुत सारे प्रिंसेस आते हैं. एंडिंग में एक सोल्जर आता है. कौन आता है? एक सोल्जर आता है. लेकिन व्हेन ही वाज गोइंग टू द पैलेस ही मेट एन ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन उसको क्या देती है? एक मैजिक क्लोक देती है और ये बताती है कि आपको अगर प्रिंसेसेस कुछ भी ड्रिंक करने का दे तो आपको वो ड्रिंक नहीं करना है. तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ दैट ओल्ड वुमन वो अपने टास्क में सक्सेस होता है. और उसके बाद जैसा कि राजा ने प्रॉमिस किया था वो क्या करता है, राजा को सारी बातें बता देता है और एंडिंग में उसकी मैरिज होती है. किससे? जो एल्डेस्ट जो प्रिंसेस थी ना राजा की, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी, सबसे बड़े वाली प्रिंसेस से उसकी क्या हो जाती है? मैरिज. और डियर किड्स उसके बाद वो हैप्पीली रहने लग जाते हैं. सो डियर किड्स इट वाज द होल स्टोरी. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. सो फॉर द एक्सरसाइज डियर किड्स लेट्स ओपन पेज नंबर 46. So dear students, let's start our exercise. Our first is state if the following sentences are true or false. What you have to tell, you have to read the sentences and you have to tell whether these are true or false. First is the prince succeeded in knowing about the worn out shoes of the princesses. जो प्रिंस है वो सक्सीड हुआ था वॉर्न आउट शूज़ के बारे में जानने के लिए. किसके वॉर्न आउट शूज़? प्रिंसेसेस के. यानी कि जो प्रिंस है ना, प्रिंस ने उस सीक्रेट का पता लगा लिया था कि प्रिंसेसेस के शूज़ वॉर्न आउट कैसे हुए. सो इट इज़ फॉल्स ना. प्रिंस को पता नहीं लगा था ना, किसको पता लगा था? सोल्जर को. सो इट इज़ false. Or second is the old woman gave a magical cloak to the soldier. old woman, जो old woman थी उसने सोल्जर को एक मैजिकल क्लोक दिया था. इट इज़ ट्रू ना, दिया था ना old woman ने. Our third is after walking a long little distance the soldier saw a wide रिवर. थोड़ा सा चलने के बाद सोल्जर को एक वाइड रिवर दिखाई दी थी. यस ना. जब सोल्जर उन प्रिंसेसेस का फॉलो कर रहा था तो उसको स्टेयर केस से नीचे गया तो उसको क्या दिखाई दी? ट्रीज. और उसके बाद क्या दिखाई दी थी? एक वाइड रिवर. फोर्थ इज नोबडी कुड सी द सोल्जर व्हेन ही गॉट अप ऑन द बोट. नोबडी कुड सी, कोई नहीं देख पाया था सोल्जर को जब वो बोट से नीचे, जब वो बोट के अंदर गया. नहीं देख पाया था ना कोई भी, क्योंकि उसने मैजिकल क्लोक वियर कर रखा था. यस ना. सो इट इज़ ट्रू. फिफ्थ इज द प्रिंसेसेस डांस द होल नाइट अनटिल देयर शूज वर वॉर्न आउट. जो प्रिंसेसेस थी वो पूरी रात डांस करती रही जब तक कि उनके शूज वॉर्न आउट नहीं हुए. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. क्लियर. फर्स्ट क्या था आपका? द प्रिंस सक्सीड इन नोइंग अबाउट द वॉर्न आउट शूज ऑफ द प्रिंसेसेस.
यस, इट इज़ फॉल्स। प्रिंस को पता नहीं लगा था, सोल्जर को पता लगा था। सेकेंड इज द ओल्ड वूमन गेव अ मैजिकल क्लॉक टू द सोल्जर। यस, इट इज़ ट्रू। आफ्टर वॉकिंग अ लिटल डिस्टेंस द सोल्जर सा अ वाइड रिवर। वाइड रिवर दिखाई दी थी ना सोल्जर को। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नोबडी कुड सी द सोल्जर वैन ही गोट अप ऑन द बोट। जब सोल्जर बोट में बैठा तो कोई उसको नहीं देख पाया। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। द प्रिंसेसेस डांस द होल नाइट अनटिल देयर शूज वर वॉर्न आउट। प्रिंसेसेस पूरी रात डांस करती रही जब तक कि उनके शूज वॉर्न आउट नहीं हुए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। आवर थर्ड पार्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। आपको लेसन के अंदर से वर्ड को फाइंड आउट करके ब्लैंक के अंदर क्या करना है, फिल। फर्स्ट है द 7 princesses went inside a and began to dance। जो 7 princesses थी वो कहाँ गई थी, एक पैलेस के अंदर। and began to dance, और वो डांस करने लगी थी। नेक्स्ट इज when they reached the shore। जब वो शोर के नज़दीक पहुँचे द प्रिंसेसेस बेड गुड बाय टू देयर प्रिंसेस। तो प्रिंसेसेस ने किसको गुड बाय बोला, जब वो वापस लौटी तो किसको गुड बाय बोला प्रिंसेसेस ने, अपने प्रिंसेस को। सो यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंसेस। नेक्स्ट इज द किंग वॉज प्लीज्ड विद द एक्शन ऑफ द सोल्जर। द किंग क्या हुआ था सोल्जर के एक्शन को लेकर, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, खुश हुआ था। फोर्थ इज द सोल्जर चोज द डैश प्रिंसेस इन मैरिज। सोल्जर ने मैरिज के लिए किसको किसको चुना, एल्डेस्ट प्रिंसेसेस को, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी ना उसको। सो यहाँ पर क्या आएगा, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी। फिफ्थ इज व्हेन द एल्डेस्ट प्रिंसेस गेव अ ग्लास ऑफ वाइन। जब एल्डेस्ट प्रिंसेसेस ने, जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी, जब उसने वाइन का ग्लास दिया सोल्जर को तो सोल्जर ने, द सोल्जर डैश टू ड्रिंक एंड फॉल अस्लीप। तो सोल्जर ने क्या किया था, प्रिटेंडेड यानी कि बहाना बनाया था। सो डियर किड्स, जब एल्डेस्ट प्रिंसेसेस ग्लास लेके आई थी वाइन का तो सोल्जर ने क्या किया था, प्रिटेंडेड यानी कि बहाना बनाया था, एक्टिंग की थी टू ड्रिंक करने की। उसने पिया नहीं था ना, ओनली प्रिटेंड किया था उसने, एंड फॉल अस्लीप। क्लियर। सो फर्स्ट में क्या है, द 7 प्रिंसेसेस वेंट इनसाइड अ पैलेस। फर्स्ट में क्या आएगा, पैलेस, एंड बिगेन टू डांस। व्हेन दे रीच द शोर द प्रिंसेसेस बेड गुड बाय टू देयर प्रिंसेस। यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंसेस। द किंग वॉज डैश विद द एक्शन ऑफ द सोल्जर। राजा सोल्जर के एक्शन से क्या हुआ था, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी। द सोल्जर चोज द डैश प्रिंसेस इन मैरिज। सोल्जर ने किसको शादी के लिए चुना, एल्डेस्ट प्रिंसेस को, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी उसको। When the eldest princess gave a glass of wine, जब eldest princess ने ग्लास ऑफ वाइन दिया सोल्जर को, द सोल्जर प्रिटेंड किया था उसने टू ड्रिंक एंड फॉल अस्लीप। क्लियर। आवर फोर्थ इज पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट इज द सोल्जर डैश what the old woman had said। सोल्जर को डैश मीन्स क्या हुआ, जो ओल्ड वुमन ने कहा था। रीड किया, रिमेंबर्ड किया, थॉट या लर्नड। तो रिमेंबर्ड, उसको याद आ गया था। ठीक है, द सोल्जर रिमेंबर्ड, उसको रिमेंबर हुआ, याद आया। The beautiful trees at the bottom of the stairs had। जो beautiful trees थे stairs की bottom पर,
वो उनके लीव्स थे। कैसे? गोल्डन लीव्स, सिल्वर लीव्स, डायमंड लीव्स या पिंक लीव्स? तो कैसे थे लीव्स? सिल्वर लीव्स। क्लियर? जो स्टेयर्स की बॉटम थी वहाँ पर लीव्स कैसे थे? सिल्वर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता तब उसको गोल्डन लीव्स दिखाई देते हैं, फिर थोड़ा और आगे चलता तब डायमंड। लेकिन बॉटम ऑफ द स्टेयर के पास जो ब्यूटीफुल ट्रीज थे वो कैसे थे? सिल्वर लीव्स वाले। देयर वर 7 बोट्स विद 7 प्रिंसेस, वन इन 7 बोट्स थे, 7 प्रिंसेस थे, 1 इन ईच बोट, हर एक बोट में एक। क्लियर? नेक्स्ट इज ईच प्रिंसेस गॉट इनटू द बोट एंड ईच प्रिंसेस, हर एक प्रिंसेस क्या हुई? बोट के अंदर बैठी एंड सेल्ड अवे, वो पानी पर से चल पड़ी, यानी कि बोट में बैठने के बाद बोट वो चल पड़ी। ठीक है, तो सेल्ड अवे। लास्ट इज द सोल्जर शॉट द किंग, सोल्जर ने राजा को क्या दिखाया? जब नेक्स्ट मॉर्निंग में सोल्जर राजा के पास आता है तो वो 3 ट्विग्स लेकर आता है ना। ठीक है, गोल्डन, डायमंड और सिल्वर लीव्स की जो ट्विग उसने ब्रोक की थी वो लेकर आता है ना। तो क्या है ऑप्शन में? लीव्स, प्रिंसेस, स्टेयर्स या ट्री ट्विग्स? तो क्या लेकर आता है वो? ट्री ट्विग्स। Clear? So dear kids, we have done exercise. What will you do? You will do the exercise in your English reader book and you will learn it. If you have any kind of query, then write in comment box.